किताब है प्रकृति के नियम, जिस पे अभी हम जो है रीडिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 30 से प्रभुपाद जी बताते हैं। कल हमने टोटल 20 श्लोक तक पढ़ लिए। आज हम 21वें श्लोक से पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि किस तरह यमराज के जो दूत हैं ना, पापी जो आत्मा होती है उसको दंड देते हैं। कैसे यमराज आत्मा को लेके जाते हैं, हमने पीछे के श्लोक में पढ़ा। तो आज 21वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं, इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय वह पूरी तरह से परास्त हो जाता है और उनके हाथों में तड़पने लगता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह पूरी तरह से दुखी हो जाता है। बड़ी भयानक स्थिति का वर्णन है। यम के दूत जो होते हैं उस व्यक्ति को दंड देते हैं, उसको यातनाएं देते हैं। बड़ी भयंकर स्थिति है। वहां पे व्यक्ति चिल्लाता है, पिछले कर्मों को याद करता है, उसको अपने परिवार वाले भी याद आते हैं। वो तड़पता है वहां पर, तो कोई होता नहीं पास में। लोग कहते हैं सब ये अंधविश्वास है। ठीक है, आप अंधविश्वास मानिए, जब बीतेगी तो पता चल जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना ये भूत प्रेत सब अंधविश्वास है। मैं कहता हूँ जिनको लगा उनसे पूछिए कितनों के अंधविश्वास है ना। जिनके ऊपर बीतती है वो जानता है कितना अंधविश्वास है। प्रकृति में, इस संसार में जैसे देवता है वैसे असुर भी हैं, इंसान है, भूत प्रेत पिशाच सब कुछ होता है। आप इनसे भाग नहीं सकते। इन सब का व्यक्ति को सामना करना ही पड़ता है, उस रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। तो बड़ा भयंकर स्थिति का वर्णन है इसमें गरुड़ पुराण के अंदर। तो पर यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब वो उसको यमदूत लेके जाते हैं और रास्ते में तड़पता है यमदूतों के हाथों, उसको मारते हैं यमदूत। कहते हैं ना, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी का भला नहीं किया होता है, कोई किसी को पानी नहीं पिलाता, खाना नहीं खिलाता, उसको रास्ते में कुछ नहीं मिलता। इतनी भयंकर दुखदायक स्थिति होती है ना वहां की, व्यक्ति रूह काम जाती है। आप पढ़ोगे कभी, कोशिश करिएगा, चलो अभी तो क्लासेस लीजिए पहले अभी तो मत पढ़िए, पर अगर आप पढ़ो गरुड़ पुराण में तो उसमें वर्णन है कि कैसे कैसे उसको मारते हैं, घसीटते हैं, और पानी तक नहीं पिलाते। सर पे इतना गर्मी होती है, नीचे बालू होती है, रेत होती है जो गर्म होती है, रास्ते में पेड़ नहीं होते, पानी मांगते तब भी मारा जाता है उसको। इतनी भयंकर स्थिति होती है नरक जाते टाइम। आगे कहते हैं, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि इस लोक से यमलोक जाते समय यमराज के दूतों द्वारा बंदी बनाए गए अपराधी को मार्ग में अनेक कुत्ते मिलते हैं, अनेक कुत्ते मिलते हैं, जो उसे इंद्र तृप्ति के अपराध कर्मों का स्मरण कराने के लिए भौंकते हैं और उसे काटते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब कोई इंद्र तृप्ति की इच्छा से उन्मत्त होता है तो वह प्राय अंधा बन जाता है। जब व्यक्ति काम वासना के वशीभूत होता है ना, और उस व्यक्ति को आप उपदेश भी दोगे ना, उसके पल्ले नहीं पड़ते। अंधा व्यक्ति होता है वो काम वासना की, है ना। और काम वासना कई तरह की होती है, कुछ पाना भी काम वासना ही है, ये इच्छाएं भी काम वासना ही है ना। कई बार देखा गया ना, व्यक्ति कुछ पाने के लिए इतना अंधा हो जाता है कि अपने सगे संबंधियों को पाँव के नीचे रोंदता हुआ निकलता है, किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता। क्यों? आगे बढ़ना है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि आजकल की जो सभ्यता है हमें यही सिखाती है, अयेन केन प्रकारेण आपको आगे बढ़ना है। अब किसी के सर पे पांव रख के बढ़ना पड़े कोई दिक्कत नहीं, बढ़िए। और मैंने पहले एक बार बताया था कि उसमें यमपुरी जाते समय, देखो मैंने यम और मर्त्य लोक, यम यानी यमपुरी, मर्त्य लोक यानी मृत्यु संसार, यानी जो दुनिया में हम रह रहे हैं,
इससे लेकर यमपुरी के बीच की दूरी जो बताई गई है 86,000 योजन। कितना है? 86,000 योजन दूर है मृत्यु लोक से जो नरक। 8 मील, 8 मील का एक योजन होता है, और एक मील में कितने होते हैं? 1600 मीटर, है ना? ये तो पढ़ा ही होगा आपने, है ना? 8 मील का एक योजन, और कितनी दूरी बताई गई है? 16,000 योजन। इतना लंबा उसको जो है सफर तय करना पड़ता है। जैसे एक कोस कितना आता है? एक कोस 2 मील के बराबर होता है। एक मील जो मैंने बताया आपको तो कितना? 1600 मीटर का होता है। तो ऐसे करके 8 मील का एक योजन हुआ, और 8 मील बनता 13 किलोमीटर का। 8 मील मतलब 13 किलोमीटर। तो अगर कैलकुलेशन करोगे इस तरह से तो तकरीबन बताया गया है 1,11,08,000 किलोमीटर की दूरी है। 1,11,08,000 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और व्यक्ति को सफर तय करना पड़ता है। कितने दिन लगते हैं? 348 दिन लगते हैं यमपुरी पहुंचने में। लोग कहते ना कि मरेगा, मर के तुरंत व्यक्ति पहुंचता, नहीं पहुंचता। 348 दिन की जर्नी है, और ये ना बाई ट्रेन है ना बाई फ्लाइट है। बाई 11 नंबर आई है, 11 नंबर की बस से जाना पड़ता है, यानी पैदल। और यम के दूत उसको घसीट के मार के लेके जाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, इस यहाँ पर जो कोई लोग पापी होते हैं या जो लोग क्रिमिनल होते हैं, उनको पुलिस वाले कैसे घसीट के लेके जाते हैं, कैसे मारते हुए लेके जाते हैं, वैसे ही जो कुकर्मी व्यक्ति को दंड मिलता ही नहीं होता है, उससे भाग नहीं सकता। आगे कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब कोई इंद्र तृप्ति की इच्छा से उन्मत्त हो जाता है तो वह पराया अंधा बन जाता है और सारा ज्ञान खो देता है। वह सब कुछ भूल जाता है। जब कोई इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है, और वह भूल जाता है कि इसका परिणाम भी उसको भोगना पड़ेगा। यहाँ पर यमराज द्वारा पाले गए कुत्तों द्वारा उसे अपनी इंद्र तृप्ति के कार्यों का स्मरण कराने का अवसर दिया जाता है। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो आधुनिक सरकारें भी इंद्र तृप्ति के ऐसे कर्मों को प्रोत्साहित करती हैं। सारे विश्व में अनेक देशों की सरकारें ऐसे कर्मों को गर्भ निरोध के रूप में प्रोत्साहित देती हैं। स्त्रियों को गोलियां दी जाती हैं और गर्भपात में सहायता लेने के लिए अस्पतालों में जाने की छूट दी जाती है। यह इंद्र तृप्ति के परिणाम स्वरूप चलता रहता है। वस्तुतः संभोग अच्छी संतान को जन्म देने के लिए है, किंतु इंद्रियों पर किसी प्रकार का संयम न रखने से तथा इंद्रियों को वश में करने की शिक्षा देने वाले संस्थानों के न होने से बेचारे लोग इंद्रिय तृप्ति के अपराधों के शिकार हो जाते हैं, और मृत्यु के पश्चात उन्हें किस प्रकार दंडित किया जाता है इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के इन पृष्ठों में हुआ है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति जब जाता है यमपुरी, उसको रास्ते में जो यम के जो पालतू कुत्ते होते हैं, है ना, यमराज कुत्ते पालते हैं, ठीक है, पर वो घर के अंदर नहीं पालते, बाहर रखते हैं, ड्यूटी के लिए रखे उन्होंने, है ना। लोग घरों के अंदर कुत्ते पालते हैं, गाय घर के बाहर, कुत्ते घर के अंदर, और मुंह चाटते हैं कुत्ते उनकी, क्या बात देखा गया है। तो 16 पुरियां हैं, 16 पुरियों से होकर उसको गुजरना है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में कि कैसा जर्नी कैसी वहां की, क्योंकि जब हमें पता हो ना जर्नी कैसी है, जाना किस तरह से है, कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम जैसे अब यात्राओं पे निकलते हैं ना, तो पहले पूरी प्री प्लानिंग करते हैं कि वहां दिक्कतें ना आए, अगर दिक्कतें आए तो उसको कैसे निपटाया जाए। तो आपके सामने अगर प्रॉब्लम हो तो उन प्रॉब्लम्स को आप सुधार सकते हो ना, अगर पता हो तो, इसलिए पता होना जरूरी है। कहते हैं कि सबसे पहले जब वो निकलता है 13वें दिन, 13 दिन तक घर पे रहता है व्यक्ति। जब मरता है 13 दिन तक आत्मा घर के आसपास मंडराती रहती है उसकी।
जब लेके जाता है शमशान घाट, तो आत्मा शमशान घाट तक जाती है। जैसे रोते हुए लोग घर पे आते हैं तो घर पे रहती है 13 दिन तक, वो वहीं भटकती रहती है। जब 13वें दिन पिंडदान होता है ना, तो आत्मा घर से निकलती है। तो जब निकलेगी तो 16 पुरियां हैं जिनके नाम बताए गए, याम्य, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलगम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वहेपाद, दुखत, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पर्योवर्षण, शीताढय और बहुभीति। ये है टोटल 16 पुरियां जिनसे होके व्यक्ति को जाना पड़ता है। तो कहते हैं जब पहली पुरी आती है, पहली पुरी, जैसे हम ना दिल्ली जाएंगे तो ट्रेन पकड़ते हैं, तो इसमें जगह जगह स्टेशन आते हैं। मतलब किसी ट्रेन के 10 स्टेशन है, किसी के 7 है, किसी के 12 है ना। और एक ट्रेन तो बड़ी लंबी है, बड़ी घूम के जाती है, उसका नाम कुछ अजीब सा नाम याद है, वो बड़ी घूम के जाती है ना। वो 12-1 बजे पहुंच जाती है दिल्ली जाके। तो वैसे ही जब व्यक्ति निकलता है यमपुरी के लिए, पहली पुरी कौन सी आती है? याम्यपुर, जिसका नाम है। तो कहता है जब वो वहां पहुंचता है तो पता क्या बोलता है, अब याद आती है उसको, कहता है हे मेरे पुत्र, हे पुत्र मेरी रक्षा करो। ऐसा क्रंदन, करूर क्रंदन करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों को स्मरण करता है। और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंचता है जिसे पुष्पभद्रा कहते हैं। अब एक एक करके आगे बढ़ रहा है। सॉरी, वहां पुष्पभद्रा नामक नदी बहती है। सॉरी, तो पहले कहां गया? याम्यपुर। याम्यपुर से निकलता है तो 18 दिन लगते हैं उसको अगली पुरी पहुंचने में। 18वें दिन पहुंचता है। तो रास्ते में क्या होता है, उसको वहां पर पुष्पभद्रा नदी है, उसके पास से गुजरती है। वहां देखने में अत्यंत सुंदर वट वृक्ष भी हैं, जहां पर जीव विश्राम करना चाहता है। आप सोचिए, व्यक्ति धूप में निकले, पसीने से तरबतर है, थकावट होगी, अब सामने उसे कोई बहुत सुंदर वट वृक्ष दिखे तो बैठने का मन करेगा, उसका भी करता है। वहां पर सोचता है बैठ ले, तो जैसे बैठने का मन करता है, किंतु यमदूत उसको वहां बैठने नहीं देते। उसके पुत्रों द्वारा स्नेह पूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है वह उसको मिलता है। तो 13 दिन में निकला, 18 दिन की जर्नी आगे। ठीक है, 13-18 कितने होते हैं? माय गॉड, 26 कितने होते हैं? 41, 13-18। माय गॉड, कुछ है नहीं हाथ में मेरे। 31 कृष्णा, मन करता दिवस से रिकॉर्ड लूं अपना, है ना। 31 होते हैं भाई मेरे। कृष्णा, है ना, 31 दिन। 4 लोग बैठे हो यार। 31 दिन, 31वें दिन वो पहुंचता है अगली जगह पर। तब तक पूरा 1 महीना हो जाता है उसको घर पे मरे हुए। याद उसे कहते हैं मास्क, ना मास्क कहते हैं उसको, मासक, यानी पहला महीना उसको हो जाता है। तो घर पे 1 महीना होने के बाद पिंड दिया जाता है, वो पिंड उसको खाने को मिलता है, उसका पहला भोजन है। उसके बीच उसको खाने को नहीं मिलता। 13वें दिन खाया उसने, मरा, तब पिंड देते हैं उसको। लेके गए रास्ते में तो पिंड देते हैं, अंतिम संस्कार होता है तो पिंड देते हैं। उसके बाद जब व्यक्ति 13 दिन होते हैं, पिंड खा के निकलता है, और 18 दिन की जर्नी पूरी करने के बाद 1 महीना होता है, उसको दूसरा पिंड, चौथा पिंड मिलता है उस टाइम उसको। ठीक है, तो पिंड खाता है उसको, वो उसका भोजन है। फिर वो वहां से निकलता है, कहां से? याम्यपुरी से निकलता है। याम्यपुरी से निकल के 18वें दिन कहां पहुंचा? वो सौरीपुर। ये सौरीपुर दूसरी पुरी है। जब सौरीपुर पहुंचता है तो बताते हैं चलता हुआ मार्ग में वे यमदूतों के द्वारा, है ना, मुग्ध गरों से पीटा जाता है। रास्ते में उसको पीटते हैं, है ना, और उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह विलाप करता है। अब कैसे रोता है? कहता है, वहां श्लोक आया है, जलाशयो न एव कृतो मया ततः मनुष्य तृप्तये पशु पक्षी तृप्तये गो तृप्ते हेतोन च गोचरः कृतः शरीर हे निस्तर यत् त्वया कृतम। कहते हैं उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों
की संतुष्टि के लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया। कुछ लोग क्या करते हैं ना, गर्मियों के दिनों में छत पे आंगन में पानी के कुछ बर्तन रखते हैं ताकि चिड़िया वगैरह पानी पी लें, है ना, दाना वगैरह रखते हैं ताकि पक्षी वगैरह खा लें। कुछ लोग बोड़ियां खुदवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं ताकि लोग पानी पिए। तो क्या कहता है उस टाइम कि मैंने जीते जी क्या किया, जलाशय नहीं खुदवाए। गांव की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि दान नहीं करी। लोग दान नहीं करते आजकल के, नहीं होता क्या, लोग गायों के लिए दान करते थे पहले, भूमि दान कर देते थे लोग, ऐसे भी हैं कि गायों को धरती चाहिए, जमीन चाहिए, दान ले लो ताकि गाय पले वहां पे। आजकल लोग नहीं देते। पढ़ा कह रहे हैं यहाँ पर कि जिसने जीते जी गायों की क्षुधा शांत करने के लिए, है ना, घास के लिए धरती दान नहीं करी। अतः हे शरीर, जैसा तूने किया है उसी के अनुसार अब तुम अपना निस्तार करो। यमदूत कहते हैं उसको। तूने जीते जी कुएं नहीं खुदवाए, पक्षियों को दाना नहीं खिलाया, पक्षियों को पानी नहीं पिलाया, गायों के लिए भूमि दान नहीं करी, इसलिए अब तूने जो दिया है तुझे वही मिलेगा। तो उसको खाने को वहां भी नहीं देते। आगे कहते हैं, उस सोरीपुर में काम रूपधारी इच्छा अनुसार स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है। इतना सुंदर होता है, लगता है कि अभी ब्यूटी पार्लर से आ रहा है, इतना भयंकर होता है वो, है ना। तो उसको देख के व्यक्ति की रूह कांप जाए, कहते इतना भयंकर होता है। और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्र आदि स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जल युक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड्ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार विलाप करता है। जब रास्ते में फिर उसको मारते हैं यमदूत, फिर क्या कहता है, न नित्य दानम न गवाहिकम कृतः पुस्तम च दत्तम न ही वेद शास्त्रियो पुराण दृष्टो न ही सेव द्वह शरीर है निस्तर यत त्वया कृतम। कहता है आगे, हे शरीर, मैंने जल आदि का सदा दान नहीं दिया, ना तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गोग्रास आदि कृत्य किया है, और ना तो वेद शास्त्र की पुस्तक का ही दान किया है। पुराण में देखे हुए मार्ग यानी तीर्थ यात्रा आदि का मैंने सेवन नहीं किया, इसलिए जैसा तुमने किया है उसी में अपना निस्तार करो। फिर उसको दंड देते हैं। क्या कहते हैं कि तूने जीवन पर्यंत जल का दान नहीं किया, गाय के लिए फिर बता रहे तूने गोग्रास नहीं दिया, वेद शास्त्र ग्रंथों का तूने दान नहीं किया। अपने जीवन व्यक्ति को दान करना चाहिए, ग्रंथों को दान करना चाहिए, ग्रंथ लेके बांटनी चाहिए। इसका बड़ा पुण्य, बहुत पुण्य है इसका, ना। तो इसलिए कहते हैं तूने ये सब नहीं किया, इवन तीर्थों की यात्रा भी नहीं करी। जब तीर्थ जाने की बारी आती है तो व्यक्ति के कहता है घर गृहस्थी के बारे में सोचता है, तीर्थ यात्रा जाएंगे कि घर गृहस्थी संभालेंगे। लोग तीर्थ में भी नहीं जाना चाहते, बड़ी शर्म की बात है। सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह कमाएंगे। हम इससे अच्छे तो विदेशी लोग हैं बेचारे। रशिया के डिवोटी इतने आते हैं हमारे यहाँ, वृंदावन, दिल्ली, मायापुर में एक एक महीने के लिए आते हैं, और इतनी अमीरी भी नहीं है वहां पर, बर्फ गिरती, अनाज नहीं होता। और डिवोटी मैंने सुना है साल भर पैसा बचाते हैं, एक एक पाई पाई बचाएंगे। क्यों? साल में एक बार भारत आना है, वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है। देखिए उनको, देखिए वो भी कमाते हैं, वो भी खाते हैं, पर वो तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ते। और एक एक महीने के लिए, हमारे यहाँ तो 10 दिन निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 पुरियां उसने क्रॉस कर ली, अब तीसरी पुरी आती है जिसे कहते हैं नगेंद्र नगर है। और जैसे नगेंद्र नगर पहुंचता है, वहां पर अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न दान को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। तो उसको जो रास्ते में फिर पिंड मिला ना, उसको खाता है, फिर आगे बढ़ता है। जो दूसरे महीने का पिंड था, चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वो फिर चिल्लाता है, विलाप करता है। क्या कहता है, पराधीनम भूत सर्वम मम मूर्ख श्रोमणे महता पुण्य योगेन मानुष्यम लब्धवानहम। कहते हैं बहुत बड़े पुण्यों को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी। सोचिए, महता पुण्य योगेन बोला गया है, महता पुण्य योगेन मानुष्यम लब्धवानहम, कि
बहुत बड़े पुण्य किए थे, तब जाके मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु किंतु मुझ मूर्खाधिराज का सब कुछ पराधीन हो गया। अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैं सत्कर्म न कर सका। सत्कर्म न कर सका। तब उसे याद आती है कि काश मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होते, काश मैं कुछ दान करता, काश कुछ भक्ति कर लेता। रास्ते में चिल्लाता है, रोता है। फिर इस तरह वो आगे बढ़ता है, इस तरह विलाप करता हुआ जब तीसरे मास के पूरा होते ही वो गंधर्व नगर पहुंचता है। अब गंधर्व नगर चौथा पुरी है, चौथी पुरी है ये। अब 3 महीने हो चुके हैं, अब निकला है आगे गंधर्व नगर के लिए। तो गंधर्व नगर पहुंचता है, तदनंतर समर्पित किए गए तृतीय मासिक पिंड को वहां खाता है और पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसको कृपाण के अग्रभाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है। क्या विलाप करता है? कहते हैं, मया न दत्तम न हुतम हुताशने तपो न तप्तम हिम शैल ग्रहणे न सेवितम गांग मोहो महाजलम शरीर है निस्तर त्वया कृतम। कहता है, मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली, और ना तो हिमालय की गुफा में जाकर तप किया। अरे मैं इतना नीच हूं कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं किया। इसलिए हे शरीर, तूने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। ऐसे बढ़ता है। फिर उसके बाद वो निकलता है। हे पक्षिन, कौन कहता है? भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षिन, चौथे मास में जीव शैलागमपुर पहुंचता है। शैलागमपुर चौथे मास में पहुंचा, ये 5वीं पुरी है, ठीक है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दी गई चतुर्थ मासिक श्राद्ध को प्राप्त कर वह जीव सरकते हुए चलता है। सरकते हुए क्यों? अब पत्थरों की मार हो रही है उसके ऊपर, चल नहीं पाता, इतनी चोटें आती हैं उसको, तो रेंगते हुए चलता है व्यक्ति। किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है। अब क्या कहता है? न ज्ञान मार्गो न च योग मार्गो न कर्म मार्गो न च भक्ति मार्ग न साधु संगात किम अपि श्रुतम मया शरीर है निस्तय त्वया कृतम। कहता है, मैंने तो ज्ञान मार्ग का सेवन भी नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं लिया कभी किसी से, न योग मार्ग का सेवन किया, न कर्म मार्ग किया, और न ही भक्ति मार्ग को अपनाया। या कर्म मार्ग को न शास्त्रों के अनुसार कर्म की बात हो रही है, अपने मन घड़ंत कर्म की बात नहीं हो रही है। जो आया वो किया, वो कर्म नहीं है। कर्म मीन्स जो शास्त्र कहते हैं वो कर्म है। तो ना मैंने क्या कह रहे हैं, ज्ञान मार्ग का सेवन किया, ना योग मार्ग का सेवन किया, ना कर्म मार्ग को अपनाया, और ना ही भक्ति मार्ग को अपनाया, और ना ही क्या बोला, ना साधु संगात किम अपि श्रुतम मया, मैंने साधु संग नहीं किया, उनसे श्रवण भी नहीं किया जो मेरे हितैषी होते हैं। साधु को बोला कि हितैषी है ना, उनका संग नहीं किया, उनसे श्रवण नहीं किया। तो हे शरीर, तूने जैसा कर्म किया था वैसा ही तुम निस्तार पाओ, वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तो इस तरह वो आगे बढ़ता है छठी पुरी के लिए। छठी पुरी यानी मृत्यु के 5 महीने होते हैं ना, तो 5वें मास के कुछ कम दिनों में वो, यानी 5 महीने पूरे हुए नहीं है, कुछ महीने बचे हैं, तो पहुंचता है क्रौंचपुर। क्रौंचपुर एक छठी पुरी है। उस समय पुत्र आदि के द्वारा दिए गए उन षाणमासिक श्राद्ध के पिंड का और जल का सेवन करके वो 1 घड़ी विश्राम करता है। 1 घड़ी कितनी होती है पता आपको? 24 मिनट की। 1 घड़ी मीन्स 24 मिनट। अब लिखा करिए, जो बताता हूँ, काम की चीजें होती हैं, ठीक है। 1 घड़ी 24 मिनट, तो उसको 1 घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी 1 मुहूर्त बन जाता है, यानी 48 मिनट का, ठीक है। तो उसको 24 मिनट का आराम मिलता है, यानी रेस्ट मिलता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है 7वीं पुरी के लिए। फिर कहता है, हे कश्यप पुत्र। कौन है? अरे गरुड़ जी, कश्यप पुत्र है ना। तो बिनता कद्रू बहुत थी ना, ठीक है।
तो किसके पुत्र हैं ये? बिनता के पुत्र हैं ये उनकी जो पत्नी बिनता के पुत्र हैं। कद्रू के सांप हुए, बिनता के गरुड़ जी हुए। गरुड़ जी और अरुण जी, अरुण जो है सूर्य देव के क्या है? सारथी हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हे कश्यप पुत्र, इसके बाद छठे मास में जीव क्रूरपुर की ओर चल देता है। क्रूरपुर जगह का नाम है जो 7वीं पुरी है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए पंचम मासिक पिंड को खाकर और जल को पीकर आगे बढ़ता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर की ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्ग में उसको पट्टिशों यानी अस्त्र विशेष द्वारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता। अब क्या बोलता है? हा मातः पितृभ्रातः सुतः मम स्त्रियः, कहते हैं युष्मा विनु पदिष्टोहम अवस्थाम प्राप ईदृशम, कहता हे मेरे माँ, हे मेरे पिता। अब माँ बाप की याद आ रही है। हे मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बंधुओं, हे मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्रियों, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्कर कृत्यों से बच सकता जिनके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई। अगर माँ बाप बच्चों को उपदेश दें तो ऐसे ना रोए। अब ये माँ बाप को कोस रहा है, माँ बाप को कोस रहा है, हे मेरी माँ, हे मेरे बाप, हे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी पत्नी, और उसकी शादी हो चुकी होगी तो, और मेरे पुत्रों, कहता है मुझे आपने उस टाइम उपदेश नहीं दिया, और दिया होता तो आज मेरी अवस्था ऐसी ना होती। इस प्रकार विलाप करते हुए उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है, और कहाँ तेरा मित्र है? तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का उपभोग कर। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाली लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। वहां स्वकर्मार्जित यानी अपने कर्मों से जो अर्जित पुण्य होता है ना, वही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन संग्रह नहीं किया जा सकता। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कि यहाँ तेरा को साथ नहीं देने वाला, तेरे ना पति, ना तेरे बच्चे, ना तेरी औलाद, ना तेरा भाई बंधु, तेरे माँ बाप, तेरा कोई साथ नहीं आने वाला, तो अकेला चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म सुधारने चाहिए। आज इंसान बड़े चाव से मांस खाता है, वो यही नहीं देख रहा कि आगे की गति क्या होगी उसकी। आज इंसान कुकर्म करता है, कहता कल किसने देखा है, कल किसने देखा है। जब कल देखेगा तो ऐसी हालत होती है उसकी। आज भजन करना भारी लगता है, थोड़ा कष्ट उठा लेंगे भजन करने में तो वो कष्ट नहीं देखना पड़ेगा जो हम सुन रहे हैं आज। ठीक है, ये कष्ट ज्यादा है या भजन करना ज्यादा कष्टदायक है? ये कष्ट ज्यादा है कि मंगलाते उठना ज्यादा कष्ट है? ये कष्ट ज्यादा है कि थोड़ी बहुत तपस्या करना, एकादशी करना भारी है? ये सारे कष्ट छोटे हैं, पता आपको, ये ज्यादा कष्ट नहीं है। ज्यादा कष्ट तो ये है जब ऐसी अवस्था में व्यक्ति पहुंचेगा ना, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। तब वो आगे बढ़ता है 8वीं पुरी के लिए। 7 पुरियां कर चुका, 8वीं पुरी के लिए बढ़ता है। इसके बाद जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल से प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दूषित होकर इस प्रकार विलाप करता है। अब क्या बोलता है? कहता है कुत्र यामी नाहि गामी जीवितम हा मृतस्य मरणम पुनर्नवय। कहते हैं हाय, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मेरे मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। कहते मरे हुए प्राणी की मृत्यु द्वारा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको अब यातना शरीर दिया जा चुका है। एक शरीर मर चुका है उसका, जो स्थूल शरीर था। अब सूक्ष्म शरीर जो जाता है, यातना शरीर मिलती है उसको आगे जाकर। अब यातना शरीर मरता नहीं कभी भी, कष्ट उतना ही होता है जितना इस शरीर में होता है। सेम कष्ट का अनुभव होगा, पर मर नहीं पाएगा। तो कहता है मरे हुए का द्वारा मृत्यु भी नहीं होती। इतना रोता है, इतना बिलखता है वहां पर। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव यातना शरीर धारण करके विचित्र नगर में जाता है।
जहां पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहां का राजा विचित्र है जिसका नाम है। वहां पर वह शामासिक पिंड से अपनी क्षुधा को शांत करके आगे आने वाले नगर की ओर चल देता है। तो छठे मास का जो पिंड था उसको वो यहाँ मिलता है। फिर आगे बढ़ता है। मार्ग में यमदूत उसे भाले से मारते हैं, जिससे संत्रस्त होकर वह इस प्रकार विलाप करता। अब क्या बोलता है? कहते हैं, माता भ्राता पिता पुत्र को अपि में वर्तते नव यो मामुद्धरते पापम पतंतम दुख सागरे। कहता है, हे माता पिता भाई पुत्र कोई है अथवा नहीं है जो इस दुख से मुझे निकाल सके, मुझ पापी का उद्धार कर सके। अब इस तरह चिल्ला रहा है व्यक्ति। तो ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में बैतरणी नामक नदी पड़ती है। ठीक है, हम पढ़े ना बैतरणी नदी आती है। तो अब यहाँ बैतरणी नदी आ रही है। ये बैतरणी नदी कहाँ पे है? 8वीं पुरी से निकलता है 9वीं पुरी के लिए। ठीक है, ठीक है। जो विचित्र नगर है ना, विचित्र नगर क्रॉस किया। ठीक है, विचित्र नगर क्रॉस करते हुए वो जाता है, वहपद है, वहपद ये जो पुरी है, तो वहपद पुरी के लिए जाता है। तो रास्ते में आती बैतरणी नदी। तो अब बैतरणी नदी आती है। कहते हैं जो 100 योजन चौड़ी है। कितनी? 100 योजन चौड़ी। कितना हुई? 1600 किलोमीटर। ठीक है, 800 मील 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर चौड़ी नदी है जिसका नाम है बैतरणी नदी। और उसमें है क्या? रक्त है, पीव है, पस कहते हैं ना, पस, रक्त और पस उसमें होता है। उसकी नदी है। जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाव वाले मल्लाह आदि उसको देखकर ये कहते हैं कि यदि तुमने बैतरणी गो का दान दिया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुख पूर्वक उस नदी को पार कर लो। जिसने बैतरणी नामक गो दान दिया है वही सुख पूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने बैतरणी गो का दान नहीं दिया है उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चोंच से कौवा, बगुला, उल्लुक नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित कर देते हैं। हे पक्षिन, अंत समय आने पर मनुष्यों के लिए बैतरणी का दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में बैतरणी नामक गाय का दान देता है तो वह गो समस्त पापों को विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक न ले जाकर विष्णु लोक तक पहुंचा देती है। और हम क्या देखते हैं, लोग आते हैं हमारे पास, केवल गौशाला में आते हैं, हाँ जी आपकी गाय ले जाएं, है ना। कोई भी गाय उठाते हैं वो ले जाते हैं। मैंने कहा एक बार व्यक्ति आया, है ना, पड़ोस के ही वे जानते हैं हम, आए गाय लेके चले गए। कहते हैं हम गाय लेके जा रहे हैं, बच्ची ली उन्होंने, बच्ची लेके गई, शाम को छोड़ के चले गए, है ना। कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं, गाय के लिए कि चारा भी डालते कम से कम, है ना, या 50 किलो घास ही डाल दें। इतने झोल है दुनिया में, इतनी ठगी है आप सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं यहाँ से गाय ली, है ना, और पंडित को 100-500 रुपए दे देते हैं, हाँ जी हो गया गोदान, हो गया गोदान। अरे तुम धोखा, पंडित दे रहा धोखा उन लोगों को, पंडित धोखा कर रहा है देखा जाए तो। पंडित वो है जो ज्ञान दे, उनको सही बताता है, तुम ये गलत कर रहे हो, गाय दान ऐसे नहीं होता। तो वो भी उनको चीट कर रहा है और वो अपने आप को चीट कर रहे हैं। तो जिसने बैतरणी नदी पार करनी है उसको बोला गया उसको गोदान करना चाहिए, बैतरणी गाय का, है ना। हम पढ़ेंगे कैसी होती है आगे, हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो गोदान करता है बोला गया उसको गो माता क्या है, विष्णु लोक लेके जाती है। तो जो गोदान नहीं करता है उसको यम दूत क्या है, घसीट के उस नदी के अंदर से लेके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर 6 महीने पूरे हो जाते हैं। 7वें महीने में आत्मा क्या करती है, वहपद नामक पुरी में आ जाती है। वहां पर सप्तमासिक, अब 7वां महीना जब हुआ तो उसको फिर पिंड दिया गया। तो उस पिंड को खाता है, फिर आगे बढ़ता है और
परीघ के आघात से पीड़ित होकर वो फिर चलाता है और फिर उसको मार पड़ती है। और फिर कहता है ना दत्तम ना हुत्तम तप्तम ना सनातम ना कृतम हितम यादृशम चरितम कर्म मूढ़ात्मन भुक्षव तादृशम। कहता है हे शरीर, मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थ स्थान तथा परोपकार आदि सख्त कृत्य जीवन पर्यंत नहीं किए हैं। हे मूर्ख, अब जैसा तुमने किया है वैसा ही वो करो। तो उसके बाद हे ताक्ष, इसके बाद वह जीव 8वें मास में दुखदपुर पहुंचता है। अब 8वां महीना आ जाता है और दुखदपुर पहुंचता है। वहां स्वजनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंड और जल का सेवन करता है। तो जो 8वें महीने जो पिंड दान देते हैं वो उसको खाने को मिलता है। तो जल का सेवन करके नानाक्रंद नामक पुरी पहुंच जाता है। अब ये 8वीं पुरी, 10वीं पुरी कौन है? ये 8वें महीने में जो 10वीं पुरी पहुंचा इसका नाम है नानाक्रंद। पुरी में पहुंचता है, वहां के लिए निकलता है, सॉरी, नानाक्रंद नामक पुरी की ओर प्रस्थान कर देता है। मार्ग में चलते हुए मूसलाघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। फिर उसको मुक्के पड़ते हैं, मार पड़ती है। तो कहता है क्व जाया चटु लक्ष्य चाटु पटु विभच मैं मम भोजनम भल भली भी मुसलैश्च क्व मारणम। कहते हैं हाय, कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी की चापलूसी भरे वचनों द्वारा किए गए मनोविनोदों के बीच मेरा भोजन होता था। अब याद आ रही है, पत्नी मीठी मीठी बातें बोलती थी, वो खाना खिलाती थी, है ना है ना, उसे वो बातें याद आती हैं, कैसे मैं भोजन करता था। और आज भाला और बर्छियों और मुसलों के साथ प्रहार करा जा रहा है मेरे साथ। फिर कहते हैं खा पिंड खा। वहां पकवान मिलते थे, यहाँ पिंड मिलते हैं खाने के लिए, वो भी मुसलों के प्रहार के बीचों बीच। ना कितना मजा आता होगा ना, ऊपर से लठ चलता है और नीचे कहता है खा तू। ये है सच्चाई। गरुड़ प्राण पढ़ के व्यक्ति अब सुधर जाता है ठीक है, भजन में लग जाता है। कुछ लोग डर के मारे लेफ्ट हो जाएंगे, इतना भयंकर सीन है। फिल्म हॉरर मूवी है, मान के चलो आप, और ये रियलिटी है। दूसरी फिल्में तो काल्पनिक है, हॉरर है ना, बनावटी, इसमें कलाकार होते हैं, बनावटी भूत होते हैं। नहीं, ये रियलिटी है। इसको फेस हर किसी को करना पड़ेगा। भागने से कुछ नहीं होने वाला, फेस करो इसको। जो व्यक्ति फेस करता है ना, जो यहाँ फेस कर लेगा उसको वहां फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो यहाँ फेस करेगा वो आगे फेस नहीं करेगा, है ना। तो जो यहाँ फेस नहीं करेगा वो पक्का फेस करेगा वहां जाकर उसको। आगे क्या कहते हैं फिर उसके बाद, अब 11वीं पुरी के लिए चलता है। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव 9वें मास में नानाक्रंदपुर पहुंचता है। तदनंतर 9वें मास में पुत्र द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके वह नाना प्रकार के विलाप करता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में उसको सुप्त भवन ले जाते हैं। ये 12वीं पुरी है, सुप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते पीटते हैं, जिससे आहत होकर वो फिर विलाप करता है। क्या कहता है, कुआ सुनु पेश कलह पाद संवाहनम कुआ दूत वज्र प्रति करहि मत पद कर्षणम। कहता है हाय, कहाँ पुत्रों के कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दाबे जाते थे, है ना। अब याद आ रहा कि बेटे मेरे पांव दबाया करते थे। और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र सदृश कठोर हाथों से पकड़कर मुझे निर्दयता पूर्वक घसीटा जा रहा है ना। तब याद आते मेरे बच्चे मेरे पांव दबाते थे, अब क्या वही पांव जो है यमदूतों ने पकड़े हैं, घसीट रहे हैं उसको। तो फिर 10वें महीने में वो क्या करता है, वहीं पर पिंड और जल का सेवन करता है और फिर आगे की ओर बढ़ता है, सरकने लगता है। फिर 11 महीने पूरे होते हैं और 11वें महीने में वो 13वीं पुरी, जिसे रौद्रपुर कहते हैं, की ओर चलता है। तो वहां जब पहुंचता है 10वें महीने में, वो 13वीं पुरी यानी कि रौद्रपुर पहुंच जाता है। तो मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं, वो चिल्लाते हुए फिर विलाप करता है। क्या कहता है, क्वाहम सतुली शयने परिवर्तने क्षणे क्षणे भट हस्त भ्रष्ट यष्टि कृष्टा कृष्टा व पापुनः। कहते कहा मैं
रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेटकर प्रतिक्षण करवटें बदलता था। हाय हाय, स्लीप वेल की गद्दे याद आते हैं उसको। ना कितने कितने नरम नरम गद्दे थे, वहां लेटा करता था, करवटें लेता था। और आज यमदूतों के हाथों से निर्दयता पूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहार से पीठ से करवट बदल रहा हूं, है ना। पहले सोते हुए करवटें लेता था, अब जब उसे लठ चलता है, मार पड़ती है ना, तो फिर करवटें बदलता है, पर वो जमीन पे बदलता है, ठीक है, कराहते हुए दर्द से। माय गॉड। हे द्विज, इसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पिंड को खाकर पयोवर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है ना। पयोवर्षण नामक नगर की ओर बढ़ता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसे उसके सिर पर प्रहार करते हैं। अब कुल्हाड़ी से मार रहे हैं। ये 14वीं पुरी है, उसको मारते हैं रास्ते में। फिर हताहत होकर वो इस प्रकार विलाप करता है। क्या कहता है, अब फिर चिल्लाता, कहता है, को भृत्य कोमल करैगंध तैल सेचनम। अब तेल की याद आ रही है उसको, सर पे उसकी मालिश करते थे ना। कहता है वह भृत्य कोमल, है ना, कोमल करे, कर हाथ होते हैं ना, तो कोमल कोमल हाथों की याद आ रही है ना। गंध तैल है, तेल से, सुगंधित तेल से क्या कहती है, उसकी सेचन मालिश होती थी ना। कहा, अब कहता है कुआ कि नाश नुगह क्रोधा कुठार है शीर्षे व्यथा। हाय, कहा भृत्यों के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवसित तेल की मालिश होती थी, और कहा आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों के हाथों से मेरे सिर पर कुल्हाड़ियों का प्रहार हो रहा है। कितनी भयंकर स्थिति है, सोचिए। तो इस तरह फिर वो पिटता है, फिर आगे बढ़ता है। 16 पुरियां हम देख ही लेते हैं, देखे नहीं 16 पुरियां, 14 तो हो ही गई, 2 और बची, देख लेते हैं ना। आगे कहते हैं, इस पर इस तरह वो इस पर्यवर्षण नामक नगर में वह मृतक उन शब्दिक श्राद्ध का दुख पूर्वक उपभोग करता है। अब यहाँ भी उसको श्राद्ध का जो है खाने को मिलता है, पिंड जो है। तदनंतर 1 साल बीतता है, तो तदनंतर वर्ष बीतते ही वो शीताढ़े नगर की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक की जीवा को यमदूत छुरी से काटते हैं, जीवा काटी जाती है उसकी। शीताढ़े ये 15वीं पुरी है, ठीक है, उसकी जीवा काट ली जाती है, और जिससे दुखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता, कहता है, प्रियालाप है कुवच रस मधुर त्वस्य वर्णम उक्त मात्रे असी पत्रादि जीवा छेद हकव चैवही। कहता है, हरे अरे, कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जीवा के रस माधुर्य की प्रशंसा की जाती थी, कहाँ आज मुख खोलने मात्र पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी आदि से मेरी उसी जीवा को काट दिया गया है। तदनंतर उसी नगर में वह मृतक वार्षिक पिंडोदक तथा श्राद्ध में दी गई अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंडज शरीर में प्रविष्ट होकर, अब पिंडज शरीर मिलता है उसको, प्रविष्ट होकर वह बहुभीति नामक नगर पहुंचता है। वह मार्ग में अपने पाप का प्रकाशन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी तरह विलाप करती है। अब ये खाली पुरुषों के लिए नहीं बताया गया, ये औरतों के लिए बराबर है, दंड सबको है। वहां ये नहीं बोलेंगे, हाँ जी यमदूतों को स्त्रियों का आरक्षण, रिजर्वेशन है आपके पास, कितनी % मिलता है रिजर्वेशन? तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, कोई छूट है ना, कोई छूट नहीं है। यमपुरी में सब बराबर है, ठीक है, कोई कोटा नहीं लगेगा, है ना, कि केजरीवाल ने फ्री में बस करी होगी आपने, कुछ नहीं मिलेगी वहां पर, है ना, वहां पैदल घसीटा से। ठीक है। तो कहते हैं, फिर स्त्री भी ऐसे ही विलाप करती है। इसके बाद वह मृतक अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में पहुंच जाता है। वह यामलोक 44 योजन विस्तृत है। 44 योजन कितना होता है? अरे भाई
8 मील का हुआ 1 योजन, कितना होता है? 16 है ना, 13 किलोमीटर होता है, 13 किलोमीटर, ठीक है। तो जब वो पहुंचता है बल्कि 44 योजना फैला हुआ है, 500 यानी कि 1344 को 13 से गुणा करेंगे तो 572, 572 किलोमीटर का इतना बड़ा यमपुरी है। 572 किलोमीटर का कोठी है, यमराज की एरिया है, बाउंड्री वॉल। उस 572, इतना दिल्ली भी नहीं है ना। कानूरा से दिल्ली भी 580 या 82 किलोमीटर है, सॉरी 480 या 82 किलोमीटर है, दिल्ली नजदीक यमपुरी से, है ना। तो फिर वो वहां पहुंचता है, उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं, 13 प्रतिहार खड़े हैं वहां पर। उन प्रतिहारों को श्रवण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, श्रवण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा विकृत हो जाते हैं। मतलब कि उनको सुनना अच्छा लगता है, आप अच्छा अच्छा बोलोगे शास्त्रों से तो उनको अच्छा लगेगा। आपकी पूछेंगे क्या किया आपने, आप बोलेंगे कि मैंने इतने मुर्गे खाए हैं, और उनकी उतनी आंखें बड़ी हो जाएंगी, है ना। वहां ये नहीं बोलेंगे मैंने नहीं खाए, वो सब फिल्म चलती सामने आपके, सब दिखाया, कितने मांस खाए, कितने मुर्गे खाए, कितनी बोतलें पी, कितने झूठ बोले, कितने पाप किए, सब सामने होता है आपके। आज झूठ नहीं बोल सकते। उनको अच्छा लगता है, और हर किसी को अच्छा लगता है ना, क्या अच्छी बातें सुनना। तो उनको भी अच्छी बातें सुनने में अच्छा लगता है, कि लगता है कि हाँ उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनको अच्छा लगता है, जो 13 प्रहरी हैं। ऐसे लोक में पहुंचने के पश्चात प्राणी मृत्यु काल तथा अंतक आदि के मध्य में स्थित क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाले काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। तो यमराज का रूप कैसा बताया गया है? लाल लाल आंखें हैं क्रोध से, और काले पहाड़ के समान भयंकर उसकी आकृति है, जो बहुत बड़े हैं, काले रंग के हैं। उनको देखता है, विशाल दांतों से उनका मुख मंडल बड़ा ही भयानक लगता है, बड़े बड़े दांत हैं उनके भी। उनकी भ्रू भंगिमाएं तनी रहती हैं, जो आईब्रो है ना, जो आजकल लेडीज बनाती हैं, ऐसी पतली पतली चाणा ही, है ना, ऐसे करती हैं, है ना, काट काट के, है ना। उसकी नेचुरली ऐसे खड़ी हैं, बड़ी बड़ी भौहें हैं उनकी। तो अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनको चारों ओर से घेरे रहती हैं। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पाश रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बताई गई शुभ अशुभ गति को प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है, उसी प्रकार की पापात्मक गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादु और घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पर पहुंचकर सौम्य स्वरूप वाले कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज के दर्शन करते हैं। यमराज एक ही है ना, उनका मेकअप रूम वही साइड में है। जब कोई दुष्ट प्राणी आता है, दुष्ट आत्मा आती है, तो जाते हैं मेकअप रूम में और अपना मेकअप चेंज करके आते हैं, और काले भयंकर बन के आते हैं। पर बोला गया जैसे ही कोई पुण्य आत्मा आती है, तो पुण्य आत्मा को दर्शन वैसे नहीं होती यमराज की। कैसे लिखा है? वो कानों में कुंडल है ना, सिर पर मुकुट है, और बड़े सुंदर दर्शन होते हैं यमराज जी के। क्योंकि वहां जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादशः, द्वादशः, षण्मास तथा वार्षिक तिथि पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो हम देखते हैं आजकल की औलादें पिंडदान नहीं करती, है ना। मरता है बुढ़ा या कोई व्यक्ति मरता है ना, 13 दिन भी नहीं बैठते घरों में, क्यों? ड्यूटी जाना है, 13 दिन भी नहीं बैठते, प्रॉपर पिंडदान भी नहीं करते आजकल की औलादें। इसलिए क्या होता है, पितृ दोष निकलते हैं उनके। जरूरी है। मरने के बाद क्या बोला गया है? एकादशः यानी एकादशी, द्वादशः और षण्मासा और वार्षिक। ये मतलब कि पहले मास, दूसरा मास, 6 मास और साल में, है ना, ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? भोजन कराना चाहिए। एकादशी को, एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन, छठे महीने और साल में।
ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। हे खगेश्वर, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों के द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वही अंत में कष्ट प्राप्त करता है। क्या बोला? हे खगश्रेष्ठ, गरुड़ जी को कहते हैं भगवान नारायण, जो व्यक्ति अपने पुत्र को, अपनी स्त्री को और अन्य अपने सगे संबंधियों द्वारा कहे गए स्वार्थ को ही सिद्ध करने में जीवन पर्यंत लगा रहता है। सब लगे हुए ना ये करने के लिए। हमारा गोल यही है, बच्चों को पालना है, उनकी फीस के लिए पैसे लेके आने हैं, उनको खाना खिलाना है, उनको कपड़े लेके आने हैं, उनको ये देना है, उनको वो देना है, सब कुछ उसी में लगा रहा। पत्नी की डिमांडें पूरी करने में लगा रहा, बच्चों की डिमांडें पूरी करने में लगा रहा, माँ बाप की, रिश्तेदारों की डिमांडें पूरी करने में लगा रहा, और उसने क्या किया? भजन नहीं किया। वही अंत में इस कष्ट को प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात संयमिनीपुर को जाने वाले प्राणी की जो गति होती है और वर्ष पर्यंत जो कृत्य किए जाते हैं उसको मैंने कहा। अब और क्या क्या सुनना चाहते हो? ना और कुछ इच्छा है तुम्हारी? तो गरुड़ जी से भगवान कहते हैं, तो आज 16 पुरियों के बारे में हमने जाना, उनका एड्रेस पता मिल चुका है आपको, उनके नाम क्या है, ठीक है। अब लोकेशन चाहिए तो मंगवा दूंगा, पर चाहिए किसी को नहीं होगी, बड़ी भयंकर स्थितियां हैं वहां जाने के बाद, तो इसलिए लोकेशन ना चाहिए तो अच्छी बात है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए, और जो नित्य नियम है हमारे उनको करते रहिए, और गारंटी है, कृष्ण गीता में कहे हैं, नेहा अभिक्रमनाशु अस्ति प्रत्यावाहो न विद्यते स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कृष्ण गीता में कहे हैं दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कि अर्जुन, जो थोड़ी सी भक्ति कर लेगा ना मेरी नियम से, ये नहीं कहा अपने मन से नहीं, नियम से, जो मैंने कहा है गीता में, और जो मेरे कहे शब्दों को रिपीट करते हैं साधु संत भक्त, उनके अनुसार जो भक्ति करेगा, नेहा अभिक्रमणाशु अस्ति प्रत्यावाहन विद्यते स्व अल्पस्य लिखा है, थोड़ी सी भक्ति भी साधु के आदेशों के अनुसार कर लेता है, त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से व्यक्ति बच जाएगा। इसलिए हमारे पास साधन है, हमारे पास विधि भी है, करना कैसे है, अब करना आपको है, ठीक है। तो यहीं पे आज एक ही श्लोक लिया है ना, बड़ा सुंदर था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज यमपुरी के दर्शन करवा ही दूं, ताकि है ना, गलत काम करते हैं हम थोड़े बहुत जो हैं, ऐसा तो नहीं आप तो करते होंगे, नहीं गारंटी है कि आप भक्त सारे आप, है ना, पर आपने सुना है तो आप आगे औरों को बता सकते हैं कि देखो ये सब पाप है। प्लीज हमें बचना इन पाप कृत्यों से, और औरों को भी बचाना है, औरों को बताना है इस बारे में। तो आप लोगों को गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करिए उनको, ठीक है। तो कोई प्रश्न है किसी का आज के श्लोक से संबंधित तो हो सकता है। यस, कनिका माता चंद्र कनिका बोले। यस कनिका माता यस दंडवत बोली। बताया कि ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, तो एकादशी के दिन तो ना ही दान करते हैं उस दिन। तो जी एकादशी के मैंने भोजन की बात करी, तो मैंने नॉन वेज की और फुलके की बात नहीं करी, मैंने एकादशी प्रसाद की बात करी है। ब्राह्मण को एकादशी का प्रसाद करवाना चाहिए, ठीक है, अन्न नहीं खिलाना। मेरी समझ जी ठीक है प्रभु। वैष्णव को भोजन एकादशी के दिन करवाना चाहिए, ठीक है। एकादशी द्वादशी 2 शब्द लिखे हैं, ठीक है। एकादशी को भी, द्वादशी को भी, छठे महीने भी, साल को भी, ठीक है। ओके, बताइए आगे क्वेश्चन पूछिए जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति करते हैं और हमसे कोई पाप हो जाता है, तो प्रभु जी हमें भी ऐसे फल मिलेगा पाप का? जाने अनजाने पाप हो, थोड़े बहुत पाप हो तो चलता है, पर जानबूझ के पाप करें उसका कोई दंड नहीं, उसकी कोई पश्चाताप नहीं, ठीक है, तो उसका दंड मिलता ही मिलता है। तो जानबूझ के नहीं करना है, गलती से हो जाए तो चलता है, ठीक है, और नाम जब करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोशिश करिए बचने की, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चंद्रकांता बोलिए।
प्रभु जी, जैसे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं या उनके हाथ पैर नहीं होते हैं, तो उसको कैसे समझा जाए, मतलब उसको पिछले थोड़ा कर्म का एक्सप्लेन फल है। कर दीजिए। दोनों माँ का भी और बाप का भी और बेटे का भी। उस औलाद ने, जो बच्चा पैदा हुआ, पिछले जन्म में कोई कर्म किया था, उसने हाथ पांव काटे होंगे किसी के, इसलिए पैदा हुआ, तो अपंग पैदा हुआ है। जी व्यक्ति प्रभु अपने जी। कर्म को भोगता है। हाँ जी प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे जब वो यातनाएं सह करके आता है, तो शायद उसको मतलब वो उस मतलब वहां से तो नहीं है, नहीं जैसे नहीं, वो भोग वहां कर पे वो। यातना झेली, वो तो पिटाई होती है बाद उसको वैसा ही शरीर दिया भी जाता है। दंड तो देते ही देते हैं यमपुरी में कि तूने गलत काम किया, दंड मिलता ही मिलता है, पर बाद में उसको उस दंड स्वरूप वैसा शरीर भी मिलता है। ठीक है, यानी कि उसके जो कर्म थे उसके हाँ अनुसार ही ठीक है। ठीक है हाँ प्रभु जी, जी, समझ और आ गया। कौन पूछा था अभी? है, ये वो कर्मों के फल हैं जो हम भोगने को तैयार है। ये फल चुके हैं, ये वो कर्म हैं। कुछ बीज रूप में अभी सेब हैं, वो अभी अंकुरित हुए नहीं है, वो बाद में होंगे। ठीक है, प्रभु जी। तो वैसे ही ये चलता रहता सिलसिला। कुछ के फल अभी मिल जाए, जैसे एक उदाहरण दूं छोटा सा समझाने के लिए, किसी को थप्पड़ मारो, गाली दो, ठीक है, जी ट्राई कर देना किसी दिन। और जब किसी को थप्पड़ मारोगे, अब दो तरह का फल हो सकता है। एक व्यक्ति पलट के तुरंत रैप्टा मार देगा, ये इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया। और एक व्यक्ति मन में गांठ रखेगा, सूत समेत 1 के 4 वापिस करूंगा, ये रह गया कर्म बाद के लिए। ठीक है, वैसे ही कुछ कर्मों के फल तुरंत मिलते, कुछ के बाद मिलते, और मिलते जरूर हैं। ठीक है, तो पिछला चल ही रहा है और आगे हम और बना रहे हैं। अभी ये बन रही चक्र चल रहा है, युगों युगांतर से चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आता है इस ग्रंथ को पढ़ने में, गरुड़ पुराण पढ़ने में। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। और ट्रेलर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। ट्रेलर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेलर दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, सुनने के लिए। हाँ, एक और बात बता दूं आपको मैं, कुछ लोग डरते हैं इस पुराण को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, ये एक गलत प्रचार है, गलत धारणा है लोगों की। इस शास्त्र को लेकर हमें गलत बताया गया हमेशा शुरू से ही। तो उस गलत जो मन में हमारे विचार हैं, उसको मैं अभी दूर किए देता हूँ। देखिए, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके। इसमें कहा क्या गया है शास्त्र में। तो जो व्यक्ति आगे से आपको कहे कि ये पुराण घर में नहीं रखना है, इसको नहीं पढ़ना है, तो पकड़ के उसको कमरे में लेके जाना और एक सोठा लेना, जितना उसके आपकी मन की भड़ास निकाल लेना। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया, देखिए। जन सामान्य में एक भ्रांत धारणा है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीव के कल्याण के लिए सुना जाता है, जो सर्वथा गलत है। यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य पठन पाठन और मनन का विषय है। इसका स्वाध्याय अनंत पुण्य की प्राप्ति के साथ भक्ति ज्ञान वृद्धि में अनुपम सहायक है। यह पुराण मुख्य रूप से पूर्वखंड यानी आचार कांड, उत्तरखंड यानी धर्मकांड यानी प्रेतकल्प, और ब्रह्मकांड यानी 3 खंडों में विभक्त है। इसके पूर्व खंड यानी आचार कांड में सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, द्वादश आदित्यों की कथाएं, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति ज्ञान वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ दान तप तीर्थ सेवन तथा सत्कर्मानुष्ठान से अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छंद, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार आदि विविध उपयोगी विषयों का यथास्थान समावेश किया गया है। बातें नहीं। इसके उत्तरखंड में धर्मकांड प्रेतकल्प का विवेचन विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए विविध दानों का निरूपण किया गया है। मृत्यु के बाद
औद्धव दैहिक संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, सपिंडीकरण, कर्म विपाक तथा पापों के प्रायश्चित के विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ पुरुषार्थ, चतुष्ट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों के साथ आत्मज्ञान का सुंदर प्रतिपादन है। अब बताइए, तो कितना हमें गलत बोला गया, कितना हमें कंफ्यूज किया गया, कितना अज्ञान फैलाया गया इस पुराण के चलते। ये पुराण और पुराणों की तरह ही रोज पढ़ने योग्य है, घर में रखने योग्य है।